गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग स्टडी करेंगे आरएससी का लेक्चर नंबर 2, आरएससी का मॉड्यूल 2 का लेक्चर नंबर 2 स्टडी करेंगे। देखिए ये क्या है, ब्लॉक डायग्राम है। किसका ब्लॉक डायग्राम है? वेपर। ये ब्लॉक डायग्राम है ऑफ द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। तो इसमें मेन कंपोनेंट हम लोग स्टडी कर चुके थे। तो कौन कंपोनेंट किससे ऐड है हम लोग वो देखने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए कंप्रेसर यूज किया गया है। कंप्रेसर के साथ देखिए कंडेंसर यूज किया गया है। कंडेंसर के साथ देखिए रिसीवर है, और रिसीवर के साथ देखिए एक्सपेंशन वाल्व है, और एक्सपेंशन वाल्व के साथ क्या है, इवोपरेटर है। तो हम लोग बारी बारी से हर एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं कंप्रेसर। तो खुद देखिए कंप्रेसर क्या, कंप्रेसर का मीनिंग ही क्या होता है। कंप्रेसर का मीनिंग साफो साफ है, क्या है, कंप्रेस करना। तो किसको कंप्रेस करना, और इस इंस्ट्रूमेंट में यूज किया गया है रेफ्रिजरेंट को। तो रेफ्रिजरेंट को क्या करेगा, ये कंप्रेस करेगा। जब कंप्रेस करेगा तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर को वो क्या कर देगा, तो इंक्रीज कर देगा। कौन? कंप्रेसर। तो देखिए सबसे पहला बार हम लोग देखते हैं क्या है, द लो प्रेशर एंड टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द इवोपरेटर। मीन्स यदि हम लोग बात करते हैं इस पॉइंट का, यहाँ भी टेम्परेचर T1 मानते हैं और प्रेशर क्या है, P1 मानते हैं। क्या मान दिए, T1 P1 मान दिए। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो लो है, और प्रेशर भी जो क्या है, लो है। आप बोल सकते हैं यहाँ पे लो प्रेशर। तो जो रेफ्रिजरेंट इवोपरेटर से बाहर निकलती है उसका प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, लो होता है। लो प्रेशर वाला रेफ्रिजरेंट या लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वाला रेफ्रिजरेंट क्या होता है, गोज टू द कंप्रेसर। वो कंप्रेसर में इन करेगा, और वहाँ रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर में और हाई टेम्परेचर में क्या कर देगा, तो कन्वर्ट कर देगा। वही बोल रहा है, द लो प्रेशर एंड टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द इवोपरेटर इज ड्रॉन। मीन्स इवोपरेटर जो प्रेशर और टेम्परेचर निकलेगा वो क्या होता है, ड्रॉन जो होता है वो प्रेशर और टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है इनटू द कंप्रेसर, और कंप्रेसर के अंदर वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा थ्रू द इनलेट सक्शन वाल्व ए। तो इसको सक्शन वाल्व ए बोल दिया गया, ये बोल दिया गया, और इसको सक्शन वाल्व क्या, बी बोल दिया गया। वही बोल रहा है कि इवोपरेटर से जो आपका रेफ्रिजरेंट बाहर निकलेगा, लीव करेगा किसको, इवोपरेटर से, तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या है, कम रहता है। और इवोपरेटर से निकला हुआ कम प्रेशर और टेम्परेचर वाला रेफ्रिजरेंट को हम लोग ड्रॉन कराते ही इन कराते, कहाँ पे, कंप्रेसर में। कंप्रेसर में इन कर गया। वही देखिए लिखा हुआ, द लो प्रेशर एंड टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द इवोपरेटर इज ड्रॉन इनटू द कंप्रेसर थ्रू द इनलेट और सक्शन वाल्व वेयर इट इज कंप्रेस्ड। जहाँ क्या होता है, ये कंप्रेस्ड होता है। कहाँ पे, कंप्रेसर में क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा टू ए हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। कैसे कन्वर्ट होगा, हाई प्रेशर में कन्वर्ट होगा और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट होगा। दिस हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट इज डिस्चार्ज इनटू द कंडेंसर थ्रू आउट द पाइप। मीन्स ये कंप्रेसर जो है, यहाँ के लिए हम टेम्परेचर लेते हैं, श्योर है, टेम्परेचर लेते हैं, मान लीजिए T2 मान लेंगे, और क्या मान लें, प्रेशर P2 मान लेंगे। दोनों जो है टेम्परेचर T2 और प्रेशर P2 जो है ये ग्रेटर है किससे, T1 और P1 से। क्यों ग्रेटर है, आप जानते हैं कंप्रेसर यूज किया गया है। कंप्रेसर में क्या होता है, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके प्रेशर को इंक्रीज कर देता है और टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर देता है। वही लिखा, दी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट इज डिस्चार्ज इनटू द कंडेंसर। कंडेंसर में डिस्चार्ज किया जाता है थ्रू आउट द पाइप, पाइप के सहारा।
अब कंडेंसर देखिए क्या होता है, हम जानते भी हैं, पिछले लेसन में पढ़े भी थे, कंडेंसर वर्क ऑलवेज कांस्टेंट प्रेशर वर्क करता है। तो कंडेंसर में क्या होगा देखिए, थोड़ा याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे एयर रेफरेंस सिस्टम में, कंडेंसर में एट कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर को लूज कर रहा था। वही लिखा हुआ, द कंडेंसर और कूलर कंसिस्ट ऑफ कॉइल ऑफ पाइप, मीन्स ये कॉइल को कंसिस्ट करता है, इन विच जिसमें द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट इज कूल्ड एंड कंडेंस। जो इवापोरेटर से आया था हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर रेफ्रिजरेंट, वो क्या होता है, पाइप के द्वारा कंडेंसर में पहुंचता है, और कंडेंसर में वो क्या होता है, कूल्ड होता है और कंडेंस होता है। कूल्ड मीन्स क्या, ठंडा होना, कंडेंसर मीन्स क्या, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना। दिस प्रोसेस अकर्स ऑन द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होगा, कंडेंसर का जो प्रोसेस होगा, मीन्स टेम्परेचर का डिक्रीज होना एट कांस्टेंट प्रेशर पर। ये जो प्रोसेस है कांस्टेंट प्रोसेस पे होगा, मीन्स हीट का लूज होना, वेपर से लिक्विड में बदलना, हीट का लूज होना बोलिए, या वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करना, ये जो होता है, प्राप्त होता है एट कांस्टेंट क्या, प्रेशर प्रोसेस पे होता है। दी रेफ्रिजरेंट वाइल पासिंग थ्रू द कंडेंसर, जब रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से पास होता है, जब रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से पास होता है, गिव्स अप इट्स लेटेंट हीट, वो लेटेंट हीट को क्या करता है, लीव करता है टू द सराउंडिंग, कहाँ करता है, सराउंडिंग में, कंडेंसिंग मीडियम में, विच इज नॉर्मली एयर और वाटर, जो क्या करता है, नॉर्मली क्या था, एयर होगा या तो वाटर होगा। तो कहने में क्या, लेटेंट हीट को क्या करेगा, रिमूव करेगा, लेटेंट हीट को क्या करता है, वो रिमूव करता है। कौन करेगा, रेफ्रिजरेंट, कि यहाँ पे कंडेंसर में एट फिक्स कांस्टेंट प्रेशर पे ये वर्क करता है। ब्राइन इज, आप जानते हो ब्राइन क्या होता है, ब्राइन इज यूज्ड एज इट हैज़ ए वेरी लो फ्रीजिंग टेम्परेचर। ब्राइन मीन्स क्या होता है, जब वाटर को हम लोग क्या करेंगे, साल्ट में मिलाते हैं, या वाटर में जब हम लोग साल्ट को, कॉमन साल्ट NaCl को मिलाते हैं, तो वो ब्राइन सॉल्यूशन बनता है। और वो क्या होता है, हम लोग का उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है लो होता है, कम होता है। अब देखिए आते हैं कहाँ, रिसीवर के पास, कहाँ थे, रिसीवर के पास। द कंडेंस लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द कंडेंसर इज स्टोर्ड इन ए वेसल नोन एज रिसीवर। कहानी रिसीवर नाम में देखिए, रिसीवर का मतलब क्या होता है, रिसीव करना, रिसीवर मीन्स रिसीव करना। किसको रिसीव करना, चूंकि रिसीवर यूज किया गया किस में, इस सिस्टम में, तो रिसीव करेगा किसको, रेफ्रिजरेंट को। और हम क्लियर देख रहे हैं कि कंडेंसर के बाद रिसीवर आता है, इसका मतलब क्या है, रिसीवर किसको स्टोर करेगा, लिक्विड को स्टोर करेगा। क्यों, वेपर को क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कंडेंसर प्रोसेस के बाद वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो गया रहता है, इसलिए रिसीवर क्या करता है, कंडेंसर में जो प्राप्त होता है क्या, लिक्विड, उसको स्टोर करता है इन ए वेसल, और वही वेसल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं। देखिए वही लिखा हुआ, द कंडेंसर लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द कंडेंसर इज स्टोर्ड इन ए वेसल नोन एज रिसीवर, इसी क्या रिसीवर बोलेंगे। आपसे ये भी पूछ सकता है, रिसीवर में लिक्विड होता है स्टोर या वेपर होता है, तो निश्चित तौर पे रिसीवर में लिक्विड के रूप में रेफ्रिजरेंट स्टोर होता है। क्यों होता है,
क्योंकि रिसीवर जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऐड किया गया है कंडेंसर के बाद, और कंडेंसर में हम जानते हैं कि वेपर जो है गैस में कन्वर्ट हो, वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो गया रहता है। इसीलिए रिसीवर में हम लोग रेफ्रिजरेंट का लिक्विड रूप ही प्राप्त कर सकते हैं फ्रॉम वेयर इट इज़ सप्लाइड टू द इवोपरेटर, और यहीं से रेफ्रिजरेंट को हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं कहाँ पे, इवोपरेटर के पास, थ्रू आउट द एक्सपेंशन वाल्व, एक्सपेंशन वाल्व की सहायता से, और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल वाल्व, और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल वाल्व की सहायता से। कहानी इसमें समझ गए। रिसीवर रिसीव करेगा रेफ्रिजरेंट का लिक्विड रूप को और सप्लाई करेगा इवोपरेटर को थ्रू द एक्सपेंशन वाल्व के द्वारा, और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल वाल्व, और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल वाल्व के द्वारा। नेक्स्ट देखिए एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है। एक्सपेंशन वाल्व इट इज आल्सो कॉल्ड द थ्रोटल वाल्व, इसी को बोलते हैं क्या, थ्रोटल वाल्व बोलिए या एक्सपेंशन वाल्व बोल दीजिए, या इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सपेंडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपेंडर भी बोलते हैं। मीन्स आप कह सकते हैं एक्सपेंशन वाल्व को आप एक्सपेंडर आसानी से कह सकते हैं, इसलिए यहाँ लिखा हुआ इट इज आल्सो कॉल्ड थ्रोटल वाल्व, इसको थ्रोटल वाल्व भी बोलते हैं, या रेफ्रिजरेंट कंट्रोल वाल्व। रेफ्रिजरेंट कंट्रोल वाल्व जो रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करता है, इसी को बोल सकते हैं हम लोग क्या, एक्सपेंडर। द फंक्शन ऑफ एक्सपेंशन वाल्व इज टू अलाउ द लिक्विड रेफ्रिजरेंट। ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, रिसीवर से रेफ्रिजरेंट को लेकर इवोपरेटर तक पहुंचा देना, इसका ये क्या फंक्शन है। नेक्स्ट देखिए क्या है, द फंक्शन ऑफ एक्सपेंशन वाल्व इज टू अलाउ लिक्विड रेफ्रिजरेंट under high temperature and pressure to a controlled rate after the reducing the pressure and pressure. Some of the liquid refrigerant evaporate as it passes through the expansion valve. Means ये बहुत important point, जब एक्सपेंशन वाल्व से क्रॉस करते रहता है कौन, रेफ्रिजरेंट, जब एक्सपेंशन वाल्व से क्रॉस करता है, कौन क्रॉस करता है, रेफ्रिजरेंट, तो सम ऑफ रेफ्रिजरेंट, कुछ रेफ्रिजरेंट जो है इवोपरेटर की में पहुंचने के पहले इट पासेस थ्रू द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन क्या पास होता है, सम ऑफ द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवोपरेट्स एज इट पासेस थ्रू द एक्सपेंशन वाल्व। जब एक्सपेंशन वाल्व से वो क्या होता है, पास होता है, कुछ रेफ्रिजरेंट क्या होता है, इवोपरेट्स हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है। क्या होता है, इवोपरेट्स। इवोपरेट्स मीन्स क्या होता है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना, ये समझे। एक्सपेंशन वाल्व से जब क्या होता है, क्रॉस करता है रेफ्रिजरेंट, तो सम ऑफ रेफ्रिजरेंट इवोपरेट्स, कुछ रेफ्रिजरेंट क्या होता है, इवोपरेट्स होता है एज इट पासेस थ्रू द एक्सपेंशन वाल्व, जब वो एक्सपेंशन वाल्व से क्रॉस करता है। बट द ग्रेटर पोर्शन इज वेपराइज्ड इन द इवोपरेटर, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन जो है लिक्विड वेपोराइज होता है, वेपोराइज होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा इन द इवोपरेटर, वो क्या होगा, इवोपरेटर में ही होगा एट द लो प्रेशर एंड टेम्परेचर, जहाँ कहाँ पे, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे होता है। तो आप कहने में आप बहुत आसान समझ सकते हैं, आसानी से कह सकते हैं, रेफ्रिजरेंट जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा जब एक्सपेंशन वाल्व के द्वारा या रेफ्रिजरेंट कंट्रोल सिस्टम के द्वारा या कंट्रोल वाल्व द्वारा या एक्सपेंडर के द्वारा क्रॉस करते रहता है, उसमें सम ऑफ द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवोपरेट्स होता है, बट मैक्सिमम लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवोपरेट्स कहाँ होता है, इवोपरेटर में। अब देखिए क्या होता है, इवोपरेटर की जो मशीन है, द पार्ट्स वर्क्स ऑन द कंट्रोल प्रेशर। इवोपरेटर जो वर्क होता है, वर्क करता है एट कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करता है,
ये तो आपने स्टडी किया होगा, कहाँ पे आपने इसका स्टडी किया होगा, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, कि इवोपरेट्स एंड कंडेंसर बोथ आर वर्क्स ऑन द कांस्टेंट प्रेशर, वही लिखा हुआ है। इन द इवोपरेटर में क्या होता है, इवोपरेटर क्या होता है, जिस स्पेस को, जिस एरिया को कूल करना है वहाँ के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वही बोल रहा है, द लिक्विड वेपर रेफ्रिजरेंट, द लिक्विड वेपर रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब्स इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और वेपोराइजेशन के लिए फ्रॉम द मीडियम, कहाँ से, एयर करता है, एयर द्वारा कर लेगा या वाटर द्वारा कर लेगा या तो ब्राइन द्वारा कर लेगा, विच इज टू बी कूल्ड, जिसको कूल करना है। कहने की मीन्स क्या है, जैसे मान लीजिए ये एरिया है, ये क्या है, एरिया है, या इसको बोल सकते हैं स्पेस, बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, स्पेस बोलेंगे। इस एरिया से मान लीजिए यह क्या, इवोपरेटर है, इवापोरेटर है, ये हीट को लेगा, कौन लेगा, इवोपरेटर लेगा। हीट लेने के बाद इवोपरेटर में जो रेफ्रिजरेंट आ रहा था वो रेफ्रिजरेंट हीट को गेन कर लेगा, कौन हीट को, तो लेटेंट हीट को। किस हीट को गेन करेगा, तो लेटेंट हीट को गेन करेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वेपर में, और वेपर में धीरे धीरे क्या कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जिस एरिया या स्पेस को कूल्ड करना है उस एरिया स्पेस से वो क्या करेगा, हीट को गेन करते रहेगा, कौन, इवोपरेटर। ये था हम लोग का इवोपरेटर का फंक्शन था। देखिए अब देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या है, ब्लॉक डायग्राम।